इट वॉज एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक वीक। ओवर द वीकेंड हमने देखा, विटनेस किया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम ने फौज के शाना बशाना खड़े होकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जवाब दिया। अब सिचुएशन ये बन रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुआहदे के बाद DGMOs के दरमियान पहला राब्ता मुकम्मल हो गया है और दोनों ममालिक ने जंगबंदी जारी रखने और सरहदों से फौजियों की तादाद कम करने का फैसला किया है। यह बहुत ही खुशाइंद फैसला है दोनों ममालिक के आवाम के लिए। पाक भारत DGMOs की बातचीत में जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि दोनों ममालिक के DGMOs ने इस अज़्म का इजहार किया कि दोनों जानिब से कोई भी फरीक गोली नहीं चलाएगा, कोई जारहाना कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। अब दूसरी ही तरफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान ने हर साल 10 मई को यौम मारकाए हक मनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 16 मई को भी यौम तशक्कुर के हवाले से सजदा शुक्र बजा लाया जाने का हुक्म दिया है और ये जुमे का दिन होगा। वज़ीर आज़म ने मारकाए हक के शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। इस सब पे हम ज़रा बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। वक़ार साहब से गुफ्तगू। वक़ार साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। अच्छा, आगाज़ में ज़रा बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इस हवाले से डर खौफ था, चैमोगोइयाँ थीं, बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे कि नहीं, ये जो वक्ती जंगबंदी हुई है हो सकता है कि वहाँ से गोलीबारी हो जाए और ये सारी चीज़ें हो जाएं, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट टॉक ऑफ DGMOs आपको लगता है कि फाइनली वी आर एट हॉल्ट, अब ख़त्म हो गया है मामला ठंडा हो गया है? इंटरनेशनल गारंटीज भी हैं, इसमें US तो डेफिनेटली है, फिर सऊदी अरेबिया है, टर्की है, कुछ और दोस्त ममालिक है। मोदी साहब ने बढ़के जरूर मारी है, लेकिन आई थिंक उसको एनालाइज करना चाहिए। और मेरा मैसेज मोदी के लिए ये है कि बिकॉज देयर इज अ थिंकिंग इन इंडिया कि भी मिसाइल का सडन अटैक करें तो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं और इस चीज़ को ब्लो अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप फाइनली फिर एयरफोर्स की लड़ाई में हार मान चुके हैं, कभी जहाज आपके ना उड़ेंगे। सिर्फ मोदी को ये बताना है कि अगर आप चाहते हैं, जैसा कि स्पीच में उसने बात की, तो वो तो फिर परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में रखना चाहता है ना साउथ एशिया को। तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ख्याल में जो अभी हुआ, जो मार्का हक, उसकी पूरी डिटेल अगर ली जाए बड़े कम टाइम में, आई वुड से इन मिनट्स हमारा रिस्पॉन्स या स्पेशली PF का, तो फिर आपने देखा कि ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, ये कोई लेट्स से कोई 40 साल पुरानी, इट्स अ वेरी वेरी मॉडर्न मिलिट्री, वेरी वेरी मॉडर्न स्ट्रेटजी। इसको कहते हैं मोज़ैक वॉरफेयर। एंड इंसिडेंटली हमारा एक सिंडिकेट है जो लिखता है डिफेंस पे, ये हमने लिखा भी था आई थिंक 3-4 साल पहले आर्टिकल कि ये कंटूर्स हो सकते हैं। वी डिडंट नो इट के अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मिलिट्री इज ऑलरेडी ऑन इट। और ये जो हुआ था जब बेसिकली हाईटेक वेपन सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम आना शुरू हुए, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया। तो इस पे जो महारत है, अभी जैसा आपने नेशनल इंटरेस्ट का बोला, और मैं बता दूं कि नेशनल इंटरेस्ट को आप छान के देख लें, पिछले 2-3 साल में कभी पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबर नहीं लगाई। इट्स अ वेरी वेरी बायस्ड लेकिन हाईली आप कह लें कि रिकग्नाइज्ड सिक्योरिटी न्यूज़पेपर, और उसमें इवन भारत की बड़ी पेनिट्रेशन है। अगर वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भारत को न सिर्फ ठंडी पड़ी है, बल्कि पीपल आर टॉकिंग साउथ एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर वो शिफ्ट हो गया है। बांग्लादेश के एक आई थिंक मिलिट्री एनालिस्ट उन्होंने कहा है कि नाउ पाकिस्तान हैज एक्चुअली बिकम द गारंटर ऑफ लाइव्स ऑफ 2.5 बिलियन पीपल। तो वो पूरे साउथ एशिया की बात कर रहे हैं कि इस थर्ड क्लास और आई वुड से चवल मूडी की वजह से साउथ एशिया का जो अमन खतरे में डाला गया। बिकॉज देखिए न्यूक्लियर वॉर में तो फिर कोई नहीं बचेगा। इट इज नॉट कि पाकिस्तान ये कह रहे हैं, इसकी स्टडीज है और हमने तो ट्रिगर नहीं किया। तो आई थिंक इंडिया हैज लॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज। ये अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। और एक और ऐड कर दूँ, डोमेस्टिक हमारे भाई बहन जो मास्टरी रूम के ताने देते रहे, वो बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज दे विल अगेन फाइंड टाइम के मास्टरी रूम का एक नया चैप्टर जो है ना वो लिखा जा रहा है, जिसमें अवाम ने और फौज ने इतना जेल किया है। और हम इधर बैठे हुए हैं टर्की में, इट इज़ अमेजिंग कि लोग कैसे देखें। शायद हमें भी इतना एहसास नहीं है। पीपल आर सेइंग दिस इज सुपर पावर ऑफ साउथ एशिया। कोई इसको टॉप गन कह रहा है, कोई इसको किंग ऑफ द स्काई। ये रियलिटी आप जाके आई वुड एक्चुअली से कि बेशक आप साउथ एशिया का सोशल मीडिया देख लें। यू गो टू नेपाल, यू गो टू बांग्लादेश, यू गो टू श्रीलंका, मालदीव, हमारे सारे दोस्त हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज एक औरत तो था इंडियन मिलिट्री माइट का, इसकी इकोनॉमिक पावर का, इसकी डिप्लोमेटिक प्रोवेस का,
और ये जो चार चवल है, जिसको मैं कहता हूँ चार चवलों की एक चौकड़ी है मोदी के इर्द गिर्द, जिसमें सबसे ऊपर सबसे बड़ा चवल है अजीत डोवल। आई डोंट नो उसका दिमाग कब दुरुस्त होगा। देन यू हैव जयशंकर, पढ़ा लिखा जाहिल। देन यू हैव राजनाथ सिंह, जिसको मैं राजनाथ सिंह कहता हूँ, और फिर अमित शाह जो चाणक्य कहलाता है। अच्छा, कल भी कह रहा था, तो वेरी सरप्राइजिंग कि अगर सीज फायर ना रुकता तो भारत पीओके पे कब्जा कर लेता। फॉर गॉड सेक यार, हाँ, मतलब आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। डिल्यूजनल तो वर्ल्ड। एक तो जी देखिए, एक कभी इसके इम्पैक्ट आएंगे। हाँ, ये जरूर हमें गार्ड डाउन नहीं होना चाहिए। मोदी को मैं बता दूं कि हमारे मिसाइल भी लोडेड हैं, टारगेट भी सिलेक्ट, यू ट्राई अनदर थिंग। और ये फिर अगर आपने परपेचुअल हॉस्टिलिटी में डालना है, देखें भारत का ज्यादा नुकसान हो। जब मोदी कहता है जी कि कोई भी टेस्ट अटैक होगा, वील कंसिडर इट, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे मिलिटरी, तो इसका मतलब साउथ एशिया में तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। हमारे तो इश्यूज हैं इकोनॉमी के, आपकी सबसे ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट है, एविएशन की फ्लाइंग भी सबसे ज्यादा है, जहाजों ने आना जाना है, रोते फिरते आप रहते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर आपको पूरी ये बेल्ट खाली करनी पड़ेगी। अभी तो हम 300 किलोमीटर अंदर गए हैं। ऑनेस्टली यू आस्क व्हाट हैज हैपेंड। और थोड़ा मैं एक और हाईलाइट कर दूं, बड़ा जरूरी है कि ये लड़ाई जो है, ये अमेरिका, इसराइल और आई थिंक वेस्टर्न एलाय जो अलायंस है, नाटो, उनके सैटेलाइट ने लाइव देखी है, इंक्लूडिंग आवर यस। फ्रेंड्स। ये लाइव देखी है उनके ऑपरेशन रूम में कि हुआ क्या है मोदी के साथ। तो जब ये रो पेट के गए और फिर उन्होंने रोका, आई थिंक ट्रंप ने मेंशन भी किया टुडे, ट्रंप की स्पीच से आप देखें तो ही टॉकिंग ऑफ टू पैरेलल पावर्स की जमाने में। पाकिस्तान भिखमंगा है, गरीब है, बेकारी है, शायद मिट्टी की एबिलिटी नहीं है। तो ये आई थिंक अल्लाह ताला की मदद हासिल रही और इसमें हमारा ईमान है। ऑपरेशन का नाम भी बुनियाद अल मरसूस रखा गया एंड इट इज नॉट रेजोनेटिंग। लोग ट्रांसलेट करके देख रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज के पाकिस्तान की आवाम का जो स्टेचर है इंटरनेशनल, बिकॉज देखिए आपने अगर स्ट्रीट वॉइस लेनी है तो आजकल सोशल मीडिया इज द स्ट्रीट वॉइस। आप जाके सिर्फ कॉमेंट्स देखिए, अफ्रीका से, यू विल बी सरप्राइज के साउथ ईस्ट एशिया से, यू विल बी सरप्राइज के मिडिल ईस्ट के, ऑल अक्रॉस अरब वर्ल्ड, नॉन अरब वर्ल्ड, टर्की, सेंट्रल एशिया, देयर इज अ ह्यूज आउटपुट। तो क्या सारी दुनिया पागल है और ये सबसे सियाने हैं, ये भक्त हैं? तो आई थिंक दीज आर वेयर वी स्टैंड। बाकी मोदी को मेरा चैलेंज है, यू मेरे मुंह से कोई निकलने लगा, तू ट्राई कर, तू एक्चुअली अभी अपनी गवर्नमेंट बचा, बिकॉज इट विल नॉ ह्यूज। एंड आई फील कि भारत के लिए भी एक चांस है, डिस्पाइट कि मेरी हमेशा ख्वाहिश रही ऑनेस्टली कि ये 2030 तक ना ये रह जाए मोदी। मैं दुआ करता हूँ ताकि ये बर्बाद हो जाए भारत या लेकिन ये है कि अभी टाइम है कि अपोजिशन पुश बैक करे एंड पुश बैक इज कमिंग एंड दे शुड आस्क हिम। जी इतना बिलियन ऑफ डॉलर का आपने 86 अरब डॉलर का बजट अभी आपका, इसमें आई थिंक जो डिफेंस बजट है वो, तो आई थिंक ऑल दिस वी आर रेडी। मिसाइल भी लोडेड है, टारगेट भी सिलेक्टेड। मुझे साहब गलतफहमी ना रहना कि ब्रह्मोस मिसाइल से आप फर्ज करें कर सकते हैं। यस, मिसाइल कैन स्नीक, मिसाइलों से तो फिर मॉस्को पे भी अटैक हुए ना, ये हम डिनाई नहीं करते, ये पॉसिबल। लेकिन उसका रिस्पांस क्या होगा मोदी साहब? यू शुड नो कि वी हैव जस्ट यूज्ड, we displayed 10% military capability, we used 1 to 2%. You know what, ब्रिगेडियर साहब, you know the world is changing now, और ये जो तमाम तर फैनेटिक्स हैं ये उनके लिए है बिकॉज ट्रंप इस बार एक नए प्लान के साथ आया है। ट्रंप रशिया और यूक्रेन को मज़ीद नहीं लड़ते देखना चाहता। ट्रंप पैलेस्टाइन और इसराइल का मसला भी हल करने जा रहा है। सेवरल रिपोर्ट्स आ गए, he don't want any more things, मतलब कि he's going for a separate country when it comes to Palestine and Gaza। तो ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। Now this India, Pakistan and the Kashmir thing, so the world is changing drastically। अब इस तमाम तर चेंज में जो मोदी ने अपने लिए एक पुतला खड़ा किया था हिंदुत्व का, वो जो अपने लोगों को फनाटिक बनाया, आई मीन उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनके साथ उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो काम कर दिया है, उनको अपना ट्विटर हैंडल बंद करना पड़ा है। सो विद दिस चेंजिंग वर्ल्ड, ब्रिगेडियर वकार, वेयर डज मोदी स्टैंड्स नाउ? वेयर डज हिज हिंदुत्व पॉलिसी, हिज हेट पॉलिसी स्टैंड्स नाउ? खबरें ये भी हैं कि अब उनके अंदर से आवाजें उठ रही, मोदी साहब टाटा बाय बाय। ये देखिए, ये रिपरकशंस होते हैं मेरे ख्याल में। ये जो एक्चुअली तो 5 डेज की लड़ाई, उसके अंदर 6 घंटे की टोटल लड़ाई है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करें, एयरफोर्स की 1 घंटे, उसके बाद बुनियाद अल मरसूस जब लॉन्च हुआ 6 आवर्स में। तो लोग पूछ रहे हैं कि यार भारत की मिलिट्री पावर टोटल इतनी थी कि 6 घंटे में इट कोलैप्स एंड इट फिजिकली कोलैप्स। और ऑनेस्टली अगर पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारी मिसाइल पावर पे पुश करती, बिकॉज 300 किलोमीटर तो आप बेसिस दूर ले गए थे फ्रंट लाइन से, नोबडी वाज फ्लाइंग। एयरफोर्स ने कहा कि सर ये सारे आपके जो है ना ठुक जाएंगे, जो रफाल वगैरह हैं, दैट वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
So I think one there's a huge basically jolt to his reputation. बाकी बकवास करता रहे। अब होगा क्या? मेरे ख्याल में इंडियंस को इतने इनसेन लोग नहीं, अवाम जो है, और उन्होंने बड़ा सफर किया 2014 से। और इसमें एक बड़ा और इंटरेस्टिंग डेमोग्राफिक्स है, टाइम हम भूल जाते हैं, बिकॉज इंडिया की स्टडी कम है, तो थोड़ा बहुत हम लोग देखते रहते हैं तो कुछ डाटा आ जाता है। एक मंडल कमीशन रिपोर्ट है जो हमेशा कहता हूँ मैं, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जानी चाहिए, 1977 की। तो डेमोग्राफिक जो नो सिचुएशन है उसमें इट्स नॉट अ मेजोरिटी एक्सप्लॉइटिंग माइनॉरिटी इन इंडिया, नहीं, इट्स दी माइनॉरिटी एक्सप्लॉइटिंग मेजोरिटी, क्योंकि अपर कास्ट टोटल 23% है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कैलकुलेट कर लें, बाकी तो 77% इंडिया अप्रेस्ड है बेचारा। अच्छा, उसके अंदर शूद्रा भी शामिल है जो उनके गटर साफ करता है, तो दैट इज लाइक 40-45 करोड़ शूद्रा है। देन जो है, और ये बेचारे फिर भी कह सकते हैं कि वरना में आते हैं। देन वी हैव मुस्लिम 30 करोड़, जो सारी दुनिया कहती है, फिर दलित हैं 20 करोड़, ईसाई। सो इट मीन के प्रैक्टिकली लिटरली 23% और 23% के अंदर फिर ये आरएसएस का काडर है। I won't say कि सारे का सारा अपर कास्ट ही जो है ना वो इतना इनसेन है, लेकिन दे हैव बीन नाउ टर्न इनटू बिकॉज ऑफ बॉडी में। तो अभी मेरे ख्याल में जो 77% है, दे शुड पुश बैक, और ये आएगा। इंडिया पंजाब में ऑलरेडी आ रहा है। नाउ पीपल आर वेरी क्लियरली सेइंग कि जी हमें इसको जंग नहीं चाहिए थी, क्योंकि पंजाब का एज पर देम, और बाय एंड लार्ज आप देखें थिएटर यही बना है, ठीक है ना। आप बाय एंड लार्ज लड़ाई ज्यादा कश्मीर और पंजाब में हुई, कि ये न्यूक्लियर वॉर होती तो हम सारे मारे जाएंगे, करोड़ों पंजाबी, तो वाई बिकॉज ऑफ दिस इडियट और इनसेन, एक्चुअली तो टेररिस्ट है। फिर आपका साउथ से पुश बैक आएगा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, बिकॉज यहाँ से द्रविडियंस है, और नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी पता है आपको तहरीकें स्टेट्स तो आज़ादी मांग रही, एंड देन कम वेस्ट बंगाल। सो ऑल, और ऑक्युपाइड कश्मीर तो ऑक्युपाइड है। सो ऑल टोल्ड ये हिंदी बेल्ट के अलावा अभी कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, इसका मेरे ख्याल में एक खौफनाक रिएक्शन हो सकता है कि इंडिया में एक सिविल वॉर सिचुएशन बन जाए, बिकॉज भक्त समझते हैं कि दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, दे कुड लिंच पीपल। अभी भी आपने देखा है तो इंटरनेट वगैरह पे लिंचिंग ही हो रही है ना लोगों की। Yes. राहुल गांधी ने एक बताया, आई थिंक उनको हाईलाइट किया। सो दे आर गोइंग टू बी पुश बैक, और इस फ्रस्ट्रेशन में एक इंटरनल वॉर शुरू हो सकती है। इसमें इंटरेस्टिंगली एक टाइम है मुझे थोड़ा सा, एक भविष्य माल का एक बुक लिखी गई थी 600 साल पहले। ये मैं ज्योतिष पे बिलीव नहीं करता, पर दे सेड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन, इसकी ट्रांसलेशन जब हुई और वो बड़ी पॉपुलर है, कि 2023-24 में बंगाल से एक वबाल उठेगा, एंड वी सी बांग्लादेश somehow I am linking, और 25 में एक बहुत बड़ी वॉर है और उसमें भारत का बड़ा नुकसान होगा, एंड देन देयर इज अ ह्यूज वॉर इन इंडिया, आग लग जाएगी, और 2032 में कहते हैं फिर लॉर्ड बुश आके इनको जो है सेटल करेंगे, तो फिर एक विक्टिम। All right, तो all right. भविष्य माल का कोई पढ़ लें अगर ज्योतिष पे यकीन है, यू आर नाउ इनटू डाउन स्लाइड में है, और अगर भारत को बचाना है तो गेट रिड ऑफ दिस आरएसएस। अच्छा, अब इसमें ब्रिगेडियर साहब, नाउ अनदर थिंग, एंड दैट इज के बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है जहाँ पे तीनों जो तर्जुमान हैं इंडियन अफवाज के, वो मुंह लटका के बैठे हुए हैं, और हमारे जो तर्जुमान हैं लाइक उनकी विक्ट्री जो है उनके चेहरों पे आया है। लेकिन मुझे एक चीज़ मुझे बताइए, ये जंग थी, ये सीरियस मामला था, पूरी दुनिया इसमें कूदी हुई थी। हाउ ऑन अर्थ कैन अ DGMO, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई है, वो विराट कोहली को बाय बाय और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस पे वो ये बताने आए हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। क्लियरली शोज दे डोंट हैव एनीथिंग टू शो टू द वर्ल्ड। उनको मैं ये देख रहा हूं कि वो क्लेम कर रहे हैं उनके न्यूज़पेपर के, जी हमने कोई टारगेट बनाया है मलीर कैंट को, जो कि कराची पोर्ट के करीब है, विच मीन्स के कराची पोर्ट को टारगेट किया। मैं समझ में मुझे नहीं आ रहा भाईजान। गूगल होती है एक चीज, आप गूगल कर लें कि कराची पोर्ट और मलीर कैंट का फासला कितना है, वहां के लोगों से पूछ ले कि क्या मलीर कैंट में कोई ऐसी चीज है, तो आई एम अमेज्ड दे आर वीविंग लाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 2019 के उस गिरे हुए पायलट को माजरत के साथ जितना कोई महबूबा की आंखों से नहीं गिरता होगा, रफायल और अभिनंदन उतना ज्यादा गिर गए हैं, और वो उसको वॉर हीरो बनाने के चक्कर में अब इसको भी लपेट कर अपनी विक्ट्री बना रहे हैं। सर झूठ का पुलंदा है, हमसे तो नहीं संभल रहा भाई। ये मेरा तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस, अच्छा ये हिस्टोरिकल है, सॉरी टू से मैं किसी नेशन की बात नहीं कर रहा। अल-बिरूनी केम को 800 साल पहले, मेरा ख्याल है, तो देख ले, एंड ही सेड कि ये समझते हैं कि सारा विजडम इधर है दुनिया, बिकॉज ये 7 समंदर पार का तो उन्होंने कदम खुद लगाया होता ब्राह्मण ने, ताकि लोग बाहर जाके देखेंगे। दैट्स व्हाई इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को भेजना। ये लगाई गई थी, ब्राह्मण हैड अ माइंड के बाहर जाए नहीं, इंटरैक्ट ना करें नेशन के साथ, दैट्स व्हाई लोगों ने आगे फुट लगाई।
तो वो कहता था ये थिंक कि सारी दुनिया झूठ बोलती है, जो ये पुराना है। फिर कायद आज़म का आप देखें, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो बड़े चैंपियन। देन ही रियलाइज कि यार इट्स, एंड ऑनेस्टली मेरा तो छोटा सा एक्सपीरियंस था, कुछ 6 दिन का इनकी मीटिंग, इंक्लूडिंग अर्नब गोस्वामी। आई मीन इट इज इनसेन जो आप कह रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉजिक बबल अभी क्रिएट किया गया है कि मोदी की चप्पन इन चेस्ट एंड ऑल दैट, और हमारा जनाब ये है, और मोदी साहब ये कर देंगे वो। हालांकि आई थिंक ये सारा फेक था, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जो शटा हुआ। तो ये जब शॉक थेरेपी दी गई, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बात हुई थी कैसे होगा, तो शील्ड तो आगे थी, हैमर शील्ड थी ना एक साइड। तो यस। हैमर तो अभी आना था। मैंने कहा हैमर इतना स्ट्रांग हो कि इनके दिमाग, ऑनेस्टली हाउ डू यू क्रिएट स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, आप लीडरशिप के दिमाग को फिर, तो इनको मिली है शॉक थेरेपी थ्रू बनियाल महसूस। मतलब आप जो 32 शहरों में इनके और मिलिट्री एक्टिव बेसिस को, टारगेटेड मिलिट्री बेसिस जाकर तस्वीरें देख के सैटेलाइट से आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई हैं, तो उसमें आई थिंक दे हैव गॉन बॉन्कर्ड बेसिकली, दैट्स व्हाट हैपेंड टू मिलिट्री लीडरशिप। अभी आप देखें ये क्या जवाब है कि कोई पूछ रहा है जी आपके कितने जहाज गिरे हैं, तो वो कह रहा है जी कि हैवंट वी कंप्लीटेड आवर ऑपरेशन। तो आपको पता नहीं है कि जी ये फिर पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। तो साफ जाहिर है द एंटायर वर्ल्ड नोज इट, मोदी साहब एंड देयर मिलिट्री कमांडर। मुझे एक छोटा सा मैसेज दोवल के लिए, क्योंकि अभी बड़ी चीखें निकल रही हैं कि जी चाइना ने बड़ी हेल्प की, तो चाइना का तो फलाना सिस्टम था, तो ग्रेट एंड ऑल दैट। साफ जाहिर हमारे दोस्त हैं। मोदी अपना दोवल साहब, ये थ्रेट एनालिसिस जो है ना आप ही का काम था, और रिसर्च एनालिसिस आपके अंडर है। दे आर प्रिसाइसली सपोज टू नो कि जी और आपकी थ्रेट पाकिस्तान था, तो 75% तो बजट इस पर लगता है। तो आपने बताना था ना सिनारियोज कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कैपेबिलिटी है मिलिट्री की, फिर अवाम और इसकी। आप कहते थे ये अवाम जो है, और हमारे भी ऐसे कुछ 6-7 इधर भी चवल है जो कह रहे थे जी कि अवाम को सपोर्ट, जस्ट इमेजिन कि आई एम सॉरी, अभी मैं क्या करूं कि जी, राइट। और दे आर नॉट एक्चुअली इनवाइटिंग मोदी के हमला कर दो। तो आई थिंक ऑल टोल्ड इट वाज अ हाईली मिसकैलकुलेटेड, आई वुड से एंड इफ आई एम नॉट डिजास्टर। रॉन्ग ब्रिगेडियर वका, हमारे साथ ही रहिएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो भारत की जो सेना है, जब उनको अपना बयान आके पेश करना पड़ा, तो पहले एक पैनल था, उसके बाद दूसरा पैनल, और उसके बाद तीसरा पैनल आया है। वो 3 पैनल्स को उनको चेंज करना पड़ा है। दिस इज अनदर टॉपिक, इस पे बात करेंगे। लेकिन अब देखिए, दुनिया, भारत कुछ भी कहता रहे, दुनिया क्या कह रही है इस पे फोकस कर लीजिए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी का आलमी सतह पर मुसलसल एतराफ़ किया जा रहा है, और इस बार यह एतराफ़ किया अमरीकी दिफाई जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने। 7 मई को पाक भारत फिजाई झड़प को पाकिस्तान की वाज़ेह कामयाबी करार दिया है। ये जरीदा है, इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 7 मई को पाक भारत अफवाज की फिजाई झड़प पाकिस्तान की वाज़ेह कामयाबी पर ख़त्म हुई। बेशतर दिफाई माहिरीन का गुमान था कि अददी ताकत और वसाइल की वजह से भारत का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन 7 मई की फिजाई झड़प ने पाकिस्तान की बालादस्ती सबको नजर आ गई है। ये जरीदा इट गोज ऑन सेइंग कि फिजाई झड़प के बाद पाकिस्तान की जानिब से बड़ी कामयाबी के ऐलान किए गए, जिसकी भारतीय अफवाज की जानिब से कोई तरदीद न की गई, और न करने और तरदीद न करने की वजह से भारत की पोजीशन मशकूक होती है। इसी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइल से 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें इंतहाई महंगे और ताकतवर समझे जाने वाले फ्रांसीसी साख्ता 3 रफाल तैयारे भी शामिल हैं। कमिंग बैक टू यू ब्रिगेडियर वकार, अच्छा, अब इसमें भी ना बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया तो इसका एतराफ़ कर ही रही है। बट आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू वन ऑफ द फ्यू क्रेडिबल जर्नलिस्ट इंडिया के, ये वाले नहीं जो दिल्ली नोएडा वाले हैं जो कि दे कीप ऑन बार्किंग, लेकिन फ्यू क्रेडिबल जर्नलिस्ट, एंड उन्होंने कहा कि जिस वक्त रफाइल मिल रहा था 500 समथिंग करोड़ का, उस वक्त मोदी साहब ने नहीं लिया, और जब वो रफाइल का तैयारा 1100-1200 करोड़ या उससे भी ऊपर का चला गया, तब ये खरीदारी हुई। तो आवाज़ें तो उठेंगी, बट लेट्स कमिंग बैक टू द थिंग, अब तो पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही है, CNN से लेके और उनके जरीदों तक सब कह रहे हैं कि वो जो एयर वॉरफेयर है उसमें पाकिस्तान की सुपीरियॉरिटी है। भारत कुछ भी कहता रहे, आपने चीन का इस्तेमाल के लिए ये कर लिया, समझने की ज़रूरत है। इस्तेमाल आप चीन का करें, कुछ भी करें, इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इस्तेमाल कैसे करता है। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक जो स्पेशली जो मोज़ाइक वॉरफेयर सामने आया है, और इसमें फिर अल्लाह के करम से आपको एक मास्टरी नजर है। एंड ऑनेस्टली ये जो बैटल है जो हुई एयर टू एयर, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के बनाल, ये आई थिंक द मॉडल बैटल ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर पढ़ाई जाएगी। लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि कैसे किया, एंड यू विल आल्सो फाइंड अ बी लाइन नाउ। हमारे दोस्त हैं, हमने खुद भी थोड़ा एक्सपीरियंस बाहर पढ़ाया हुआ है, लाइक अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, नेशनल डिफेंस। उस वक्त भी एक्नॉलेज करते थे कि आपकी मिलिट्री जो है स्ट्रेटजी टैक्टिक्स में, और हमें हमेशा ताने मिलते थे FA पास होते हैं।
मैं आपको बताता हूँ कि एफए पास नहीं होता भारत को, अभी लेफ्टिनेंट जो क्वालिफाई करके निकलता है, पीएम से बीएससी करके निकलता है, या स्टाफ कॉलेज तक वो मास्टर्स कर लेता है, एनडीयू में एमफिल वगैरह, एंड देयर नंबर ऑफ पीएचडीज बाय द वे, यू नो इंक्लूडिंग मैं खुद परस्यू कर रहा हूँ अभी टर्की में अपनी पीएचडी जो है। तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये कोई ये 1965 में भी फॉट वेरी गुड। तो अभी आपका ना आई थिंक यू विल फाइंड इट कि नाउ देयर विल बी लाइन स्पेशली फ्रॉम यू नो अफ्रीका, इवन साउथ ईस्ट एशिया के लोग आके पढ़ेंगे कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है मॉडर्न वॉरफेयर। सबसे बड़ा आई थिंक लेसन इज फॉर यूएस एंड आई थिंक रशिया कि हाउ टू यू नो कंट्रोल द एस्केलेशन लैडर। ये देखिए बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी लीडरशिप के लिए, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट 2.5 बिलियन पीपल ऑफ साउथ एशिया, एक्सटेंडेड साउथ एशिया अगर आप देखें। क्योंकि अगर आप स्टडी कर लेना कि न्यूक्लियर वॉरफेयर का नुकसान क्या होगा, ये बड़ा जरूर कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है, हमने नहीं, लेकिन ये हमें भी पता है कि इफ देयर इज अ न्यूक्लियर एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और 100 न्यूक्लियर हेड्स वॉर हेड्स एक्सचेंज हो जाते हैं, सो हमारे पास तो पौने 200 है ना दोनों के पास, तो इट डिस्ट्रॉयज द इंटायर साउथ एशिया फिजिकली। आपके पास हॉस्पिटल ही नहीं है संभालने के लिए। जस्ट इमेजिन कि करोड़ों लोग लेट से मारे जाएं, जख्मी कौन उठाएगा। फिर जो है कि इसका इम्पैक्ट हाफ ऑफ चाइना पे आएगा ऑन फिजिकल इम्पैक्ट। देन यू हैव अरब वर्ल्ड, अगर लेट से सी में लड़ाई हो जाती है, सबमरीन से चल जाते, तो आपका इंडियन ओशन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इवन खुदा ना खास्ता मिडिल ईस्ट बर्न कर सकता है। इट डिस्टर्ब एंड देन यू नो देयर इज अ न्यूक्लियर विंटर, इसको कहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, मैं कोई बढ़त नहीं मार रहा, ये इम्पैक्ट है। न्यूक्लियर विंटर का मतलब है कि कम अज़ कम वो कह रहे हैं 6 महीने will be ice age coming on Europe and Asia and Africa। और दुनिया तो फिर मतलब माय that's why I गॉड। think Trump साहब है, this is the impact। अभी आप बताएं कि एक टिगर हैप्पी, उल्लू का पट्टा मूडी और उसके ये 4 चवल जो हैं, they take entire South Asia to the brink of hell, और आप अलाउ कर लेंगे। this is I think what is this is precisely what that's why I call the hypocrisy of the West कि आपने ये लाइव नहीं देखी आज नेशनल इंटरेस्ट वाले, ठीक है मतलब चू चू करके जी हाँ हुआ, बिकॉज उनको बड़ी तकलीफ होती है कि अगर एक मुस्लिम पावर है और वो इस तरह जाकर इनका मुंह तोड़ देती है। एंड हु वर सिटिंग देयर, वी नो इजरायली ऑपरेटर्स वर देयर जो ड्रोन्स का कर रहे थे। मैं चाहे हुआ कि ठीक है उनको था कि बेइज्जती होगी बहुत ज्यादा, तो मेंटेनेंस के लिए देयर आर जर्मन इंजीनियर, और ये होता है। हमें कहते हैं जी चाइना से कोलैबोरेशन, तो आपके मामे चाचे सारे तो आए हुए थे, फिजिकली बैठे होते, ये दफा इनके एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम जो है वो चला रहे होते हैं वो, एब्सोल्युटली क्योंकि तो आपकी एब्सोल्युटली। कैपेबिलिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में आई पाकिस्तान आई थिंक अल्लाह के फजल से हैज सेव्ड एंटायर ह्यूमैनिटी फॉर गॉड सेक। यस एंड देन देयर इज यस। एन ओनस ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसको सॉर्ट आउट करें इस बेवकूफ और आई वुड से घिनौने बुज़दिल आदमी को, मोदी को। सर लेट्स गो वन ग्रेड अबव, और इसको सिर्फ बेवकूफ़ नहीं समझा जाए, ये बज़ाते खुद एक दहशतगर्द है। हमारे साथ ही रहिएगा। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि इस तमाम तर मामले में भी कि जब ये जंग हो रही थी, यू नो पाकिस्तान इज़ सो सच अ चिल कंट्री कि हमने वो मामलात देखे कि जहाँ पे जब यू नो एयर डिफेंस के मिसाइल्स जो थे दे वर इन द रन, तो किस तरीके से वहीं पे हमारे जो पिंड के बाबे होते हैं वो वहाँ बैठ के और उसको देख रहे थे चलते हुए। फिर एक वीडियो ऐसी वायरल हुई कि एक वालिद हैं, वो अपने बच्चों को लाइव जो है वो फिजिक्स की क्लास दे रहे थे। बच्चों आपको समझ आ गया है, ब्रिगेडियर वकार एक तरफ ठीक है, हंसी और माहौल एक तरफ, बट भारत ने शायद समझा नहीं कि वो किस कौम के को यू नो थ्रेट कर रहा है। हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन हमारे लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। भारत की ही कोवर्ट ऑपरेशंस और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से पिछले कई सालों से हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे थे। भारत के ही कुलभूषण यादव और इन जैसे दहशतगर्दों की वजह से हम बलूचिस्तान से लेकर कराची और कराची से लेकर पंजाब तक हमने लाशें उठाई हैं। हमने अपने सामने अपने प्यारों को जाते देखा है, हमने अपने सामने धमाके होते देखे हैं। हम इन सारी चीज़ों के यूज टू हो चुके थे। और मैं ये बात कहते हुए कोई प्राइड नहीं ले रहा हूँ, होना नहीं चाहिए ये, लेकिन हमारी एक नस्ल ने इस चीज़ को अपने सामने देखा और इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी आप हैं। सो ब्रिगेडियर वकार, दिस नेशन was resilient. It was not the Pakistan army that was battle hardened. This nation as a whole was battle hardened. जी 100%। आई थिंक इसमें जैसा आपने डिस्क्राइब किया है एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग इट, ये बात होती रही है कि बैटल हार्डनिंग माइंड्स की जब हो जाती है, फौज में हम कहते हैं इसको इस जमाने में बैटल इनॉकुलेशन। ऑनेस्टली हम जब यंगस्टर थे तो उसमें फिर आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको फायर के अंदर से गुजारा, लाइव फायर होता है शुरू में, पीएमए में भी होती है, ताकि आपका ना ये जो धमाकों का वो है खौफ वगैरह वो निकल जाए। साफ है आपकी ट्रेनिंग एंड देन यू नो यू गेट
एक तो फौज तो बैटल हार्डन्ड हुई, एयरफोर्स हुई, हमारी नेवी हुई, एक्टिव डिप्लॉयमेंट भारत की बीच में आप स्कर्मिशेस भी हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे लोग जो हैं इतने ज़्यादा बैटल हार्डन्ड हैं, मैं खुद रहा हूँ। इवन खवातीन को अभी कई दफ़ा हम जाते थे ऊपर पोस्टों पर, तो खातून चश्मे से पानी लेके आ रही है, शी वुड टेल यू कि सर ये मोटर फायर है, प्रिसाइसली कि आर्टिलरी का फायर है, बिकॉज दिस इज नॉर्मल। सो दिस इज नाउ आई थिंक पाकिस्तान के लोग जो है, अच्छा इसमें अभी इंटरनेशनल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था, आई थिंक यूके से कोई कमेंटेटर है, कि कश्मीर में जब हुआ तो उसके बकौल उसकी रिपोर्ट है, कहता है कि उसमें जो फौजी फायर शायर करके सूटा लगा रहा है पाकिस्तानी, और देयर आर 40 गाइस विद क्लैशन कोर्स, वो हिट कर रहे हैं उसको, ड्रोन को। एंड देन वी हैव दोस फोटोग्राफ्स जहाँ पे रेंजर के साथ एक लड़का खड़ा हुआ है, एंड देन वो बाबू वाली आपने बात, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि लोगों ने कहा यार कोई सेफ्टी मेजर नहीं है कि यार फायर शायर। सो आई थिंक दिस बैटल हार्डनिंग, somebody said ये 25 करोड़ की फौज है, दिस इज द लार्जेस्ट एब्सोल्युटली, और आपने ये सबसे अहम बात कर दी है, ये 25 करोड़ की। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन ये 25 करोड़ की फ़ौज है, और ये फ़ौज कराची से लेकर खैबर तक इस मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त हम वक्त तैयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।